Hello everyone, this is Shur Patidar and today we are going to start our new very important topic, chapter number 7, congruence of triangles, and our topic is criteria for congruence of triangles. यानी कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जैसे दो ट्राइंगल्स आपके पास हैं और दोनों ट्राइंगल्स को आपको प्रूफ करना है कि दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो उसके लिए हमने क्या कहा था कि इसके जो 9 पार्ट्स हैं, 9 पार्ट्स, 3 वर्टेक्स, 3 एंगल एंड 3 साइड्स, इसके 9 पार्ट्स के साथ अगर करस्पॉन्डेंस हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। ये दोनों एक दूसरे के, यानी कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो कॉन्ग्रुएंस होता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्या हर बार आपके इसके 9 पार्ट्स को चेक करना रहता है, क्या इसके सारे 9 पार्ट्स इसके सारे 9 पार्ट्स के साथ कॉन्ग्रुएंट्स है या फिर नहीं है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हम बार बार 9 पार्ट्स को हम चेक नहीं कर सकते, है ना। तो कुछ ऐसे रूल्स बने हुए हैं, तो 9 में से हम केवल तीन पार्ट्स को हम कॉन्ग्रुएंट्स बता देते हैं। उसके बेसिस पर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो वो जो 3 आपके पास पार्ट्स हैं उन्हीं को हम रूल्स के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। जैसे ये रूल्स आ रहा है, फर्स्ट एस, ये पहला रूल है। पहला रूल का मतलब हो गया कि अगर आप इसकी 3 साइड और इसकी 3 साइड दोनों चीजें इक्वल आ जाए, यानी कि इसकी 3 साइड्स आर द करस्पॉन्डिंग टू द 3 साइड्स ऑफ दिस अदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। केवल 3 को चेक करने से ही हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। क्लियर। अब देखो इसका जो डेफिनेशन है वो है, इफ अंडर अ गिवन करस्पॉन्डेंस। इसका मतलब ये होता है कि जो 2 ट्राइंगल्स आपके पास रहेंगे उसमें सारी चीजें क्लियर गिवन होगी। जैसे कि ये वाली ए बी जो साइड है, इट इज 5 सेंटीमीटर, इट इज 4 सेंटीमीटर, इट इज 6 सेंटीमीटर। तो ये एक पार्ट गिवन है, ये भी आपका गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ये भी होगा। तो जो पार्ट गिवन है उनके बेसिस पर, ठीक है, क्या है यहां पर, इफ द 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। इसकी 3 साइड्स के अगर इक्वल आ जाती है ना, इक्वल हो जाती है या करस्पॉन्डेंस हो जाती है, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होते। और यही आपका फर्स्ट रूल है, एंड दिस फर्स्ट रूल इज नॉन एज एस रूल, साइड। ठीक है, तो ये पहला क्राइटेरिया है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसी एग्जांपल को अगर हम लें, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेंटीमीटर, एंड इट इज सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन अगर हम ले लेते हैं, देन हाउ टू राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस, है ना। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन आएगा, शो दैट दिस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल PQR। आपको ये शो करना है। क्या शो करना है, शो दैट, क्वेश्चन ऐसे आएगा, शो दैट triangle ABC is congruent to the triangle PQR। मतलब आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है कि ये प्रूफ है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास देखो 3 हमेशा याद रखना, 3 पार्ट्स होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट, AB इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और ब्रैकेट में हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन, बिकॉज ये पार्ट गिवन है कि AB जो है वो PQ के बराबर है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। सेकेंड अगर बात करें, BC इज इक्वल्स टू QR एंड इट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, एंड द रीजन क्या है, इट इज ऑल्सो गिवन, ये भी गिवन है, ये भी यहाँ पर क्या है, गिवन है। एंड द लास्ट हम लिखेंगे AC इज इक्वल्स टू PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड इट इज ऑल्सो गिवन। तो इनके 3 के बेसिस पर, ये 3 आपके पास करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, है ना। यहाँ पर हमने इसको इक्वल लिखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस साइड्स आर इक्वल बिकॉज द लेंथ ऑफ दिस 2 साइड्स आर इक्वल। अब ये 3 जो पार्ट आपके पास, इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं हैंस
Hence triangle ABC is congruent to the triangle PQR, है ना। और यहाँ पर आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका क्वेश्चन एक तरह से सही नहीं माना जाएगा। और यहाँ हम लिखेंगे बाई एस रूल भी लिख लेते हैं, रूल। ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि बाई एस रूल दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये एस क्यों हुआ, क्योंकि ये आपके पास देखो, ये आपकी साइड है, ये एस है, ए बी क्या है, साइड है, ये भी आपका एस साइड है, और ये भी आपका क्या है, साइड है। तो ये तीनों साइड से, इसकी वजह से हमने यहाँ पर लिखा है बाई एस दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। SAS. Let's see the next criteria. Rule number 2. SAS. S means side, A means angle, S means side. That means side angle side. ये इसका नेम है SAS। अच्छा, ये सीरियल में है, आपको पता होना चाहिए कि हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं SSA। इट इज़ नॉट रिटर्न इन SSA, नहीं हो सकता है। ठीक है, ये जो A है वो हमेशा बिटवीन होना चाहिए, यानी कि दोनों एज के बीच में ही होने चाहिए। इसका रीज़न है, मैं बताऊंगा आपको। देखो, इसकी डेफिनेशन से हम बात करते हैं। फर्स्ट, अंडर अ गिवन करस्पॉन्डेंस टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। ओके, एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम of a triangle are equal to corresponding side, two sides and the angle included between them of another triangles, then the triangles are congruent। मतलब ये हुआ कि जो ट्राइंगल आप ले रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स की अगर बात करें तो पहले हम फर्स्ट ABC की बात करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, दो साइड्स लेनी है। ठीक है, जो भी दो साइड्स, सपोज कीजिए मैंने आपको एक साइड ली AB और एक दूसरी साइड ली है मैंने BC, ये दो साइड्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो एंगल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल हो रहा है, उसी एंगल को आपको यहाँ पर लेना है। ये बात होती है। जैसे ये तो हो गया साइड, ये आपका एंगल हो जाएगा, और ये आपका साइड। कोई भी दो साइड्स ले, चाहे अगर आप मैं इन दोनों साइड्स को लेता हूँ तो आपको ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, अगर इन दोनों साइड्स को ले रहे हैं तो ये वाला एंगल आपको लेना पड़ेगा। सो इट इज़ कंपल्सरी दैट द एंगल शुड बी इंक्लूडेड एंगल ऑफ दिस टू साइड्स, दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, तभी ये रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आपके पास गिवन है, जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये एंगल नहीं देख के हमने ये वाला एंगल ले लिया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल्स तभी अप्लाई होता है जो दो साइड्स आप ले रहे हैं, बीच में इंक्लूडेड एंगल होना जरूरी है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसको कैसे लिखते हैं वो रीज़न आपको मैं बता देता हूँ। नाउ अगेन इसी को हम सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट राइट एस का मतलब होता है साइड, तो पहले मैंने साइड ली AB इज इक्वल्स टू PQ एंड विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड इट इज़ गिवन, ये गिवन पार्ट है, दे रखा है। एस के बाद आपके आता है एंगल, तो एंगल भी आपके पास जैसे गिवन है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन, ये भी आपके पास क्या है, गिवन है। एंड द लास्ट, उसके बाद साइड की बात करें, देन BC इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन। ठीक है, अब देखो इन तीनों को अगर आप ऑब्जर्व करें, ये साइड है, दिस इज साइड, ये आपका एंगल है और ये आपके पास साइड है, तो डायरेक्टली आपको पता लग, सीरियल से भी पता लग रहा है SAS। ठीक है, हैंस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल PQR बाई, क्यों है दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स, क्यों है, बिकॉज इस रूल की वजह से। सो बाई SAS रूल, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो ये है आपका रूल नंबर 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं रूल नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्राइटेरिया, रूल नंबर 3 ASA, दैट मीन्स एंगल साइड एंगल।
ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, इफ अंडर करस्पॉन्डेंस two angles and included side of a triangles are equal to the corresponding angles and the included sides of another triangles, then the triangles are congruent। वही बात है, सेम बात है कि यहां पर अब दो एंगल आपके पास है, ठीक है। कोई भी दो एंगल्स लिए आपने और दोनों एंगल्स को इंक्लूडेड करने वाली साइड, जैसे यहां पर ये देखो 4 जो है इस साइड के दोनों तरफ एंगल बने हुए हैं, सो इसको हम कहते हैं इंक्लूडेड साइड, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे आपके पास जो भी लाइन है उसके दोनों कॉर्नर एंगल पे वो एंगल होने चाहिए। जो भी ट्राइंगल्स आप ले रहे हैं, जो भी साइड हम ले रहे हैं, तो आपके पास जो साइड आपके पास है तो ये दोनों एंगल्स होने चाहिए। अगर हम दोनों एंगल्स को ले रहे हैं तो इस साइड्स को आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीरियल रहता है। लेकिन अगर इस रूल नंबर 3 की अगर बात करें तो इसमें जो सीरियल की अगर हम बात करें तो इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सीरियल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसका सीरियल इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले इसी की हम बात करते हैं कि यहाँ पर इसको हम कैसे इसको नोट करेंगे, हाउ टू राइट द आंसर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री और ये पार्ट आपके पास गिवन है, सो राइट इन ब्रैकेट गिवन। देखो हमेशा यहाँ गिवन नहीं आता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा यहाँ गिवन आ रहा हो। इसमें हो सकता है कि आपके पास बाय रूल्स हो सकता है, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आता है तो उस कंडीशन में भी ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। वो हम आगे की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, वहाँ पर आपको बहुत सारे, तो ये दोनों इक्वल है, ये तो गिवन है। बाकी बहुत सारी कंडीशंस में ऐसा होता है कि जैसे वहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहा है तो उसकी वजह से तो यहाँ हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वाई दिस टू एंगल्स आर इक्वल, तो उसका रीजन आपको यहाँ पर बताना है। बट इस केस में आपको ये सब गिवन है, सो फर्स्ट राइट गिवन। नेक्स्ट साइड आपको लेना है, सो ए सी इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड इट इज ऑल्सो गिवन। एंड द लास्ट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर विच इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड इट इज ऑल्सो गिवन, ठीक है। और बस आपका हो गया। हैंस ट्राइंगल ABC is congruent to the triangle PQR by the rule ASA rule, ठीक है, by ASA। अब इस रूल का एक हम अब कह सकते हैं, इसका एक छोटा सा इसी रिलेटेड एक दूसरा एक रूल्स भी होता है। इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं AAS, ये इसका एक सब रूल्स हो गया एक तरह से, है ना। कहीं अगर ये भी अप्लाई होता है तो इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल साइड, है ना। तो इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको नहीं करना चाहे तो इसको इसके अंदर आप कन्वर्ट कर लें। जैसे देखो, अब सपोज कीजिए ये जो 4 सेंटीमीटर आपके पास गिवन है वो यहाँ पर आ जाए 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर अब देखें तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल्स गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, बट दिस साइड्स इक्वल टू दिस साइड एंड इट इज नॉट अ इंक्लूडेड साइड। अब ये इंक्लूडेड साइड तो है नहीं अपने पास, तो ये रूल अप्लाई हम कर नहीं सकते। अब प्रॉब्लम्स क्या आएगी, उस रूल्स को आप देखो तो वहां पर आपके पास सीरियल आ रहा है एंगल साइड। तो आप देखो ये एंगल और ये वाली साइड, तो ये रूल्स एक तरह से बन रहा है आपके पास एंगल साइड, ये बन रहा है। तो अगर आप इसको अप्लाई करना चाहें तो भी इसकी जगह हम लिख सकते हैं बाई AAS, और नहीं लिखना चाहें तो इस रूल को इसके अंदर कन्वर्ट कर लें। अब कन्वर्ट करने के लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको जरूर करनी पड़ेगी, और वो कैलकुलेशन क्या रहेगी, देखो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको। अब रूल्स के अकॉर्डिंग ये वाली साइड जो है इसके दोनों एंगल्स यानी कि दोनों कॉर्नर एंगल्स होने चाहिए आपके पास। रूल्स तो यही कहता है ना, कि जो भी साइड है उसके वो इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक एंगल गिवन है और एक एंगल नहीं है। कैन यू फाइंड दिस एंगल बी? यस, वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल।
ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज हम बात पता ही है आपको। तो बी एंगल निकालना है, सो बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50 माइनस 60, सो एंगल बी इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको आप माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो बी आपने तो ये कैलकुलेशन करनी जरूरी है। तो ये तो यहाँ पर हो गई। सिमिलरली इन ट्राइंगल सेकेंड ट्राइंगल्स एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल क्यू नॉट नेटेड, Q is equals to 180 minus 50 minus 60, so angle Q is equals to 70 डिग्री। तो ये कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन रहती है। अगर ये वाला रूल आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए ये एंगल्स निकालना आपको ज़रूरी है। तो जब तक ये वाला एंगल्स आप नहीं फाइंड आउट करोगे तब तक हम इस रूल्स को अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? वेरी सिंपल है, सिंपल सा है, बस आपको इनकी जो सीरियल है वो आपको इम्पोर्टेंस ध्यान रखनी है, क्या गिवन है और कौन सा रूल आप अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले आप चेक करो कि 3 साइड्स गिवन है या नहीं है तो एस रूल्स नहीं लग सकता है। दूसरी बात, 2 साइड्स और एक एंगल दे रखा है, क्या दिस एंगल इज इंक्लूडेड एंगल और नॉट। अगर वो इंक्लूडेड नहीं है तो सेकेंड वाला भी अप्लाई नहीं हो सकता है। फिर हम तीसरे की बात करते हैं, 2 एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है, तो यहाँ सीरियल का कोई मैटर नहीं है। डायरेक्टली हम कैसे कोई भी 2 एंगल और कोई भी एक साइड अगर इक्वल है इसके साथ तो हम दोनों में से कोई भी एक रूल हम अप्लाई कर देंगे। अब ये रूल कब अप्लाई करेंगे, अगर वो साइड इंक्लूडेड साइड है तो ए अप्लाई करेंगे, अगर वो इंक्लूडेड साइड नहीं है तो वो वाला रूल्स अप्लाई करेंगे। तो ये एक तरह से सब पार्ट है इसका, इसी का एक दूसरा हम कह सकते हैं सब पार्ट है। आप इसको अप्लाई करें या इसको अप्लाई करें, दोनों चीज़ें एक ही है। क्लियर? तो ये है आपका रूल नंबर 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट इस क्राइटेरिया के ऊपर, 4th रूल के ऊपर। द लास्ट रूल ऑफ दिस क्राइटेरिया RHS, रूल नंबर 4 RHS। R मीन्स राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री होना जरूरी है। देन H हाइपोटेन्यूस एंड S मीन्स साइड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके नेम से पता लग रहा है RHS, नाउ दिस रूल इज अप्लाई ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही अप्लाई होता है, इसलिए ये थोड़ा सा अलग है। तो इसके लिए राइट एंगल होना जरूरी है, दोनों ट्राइंगल्स यानी कि 90 डिग्री इनमें से एक एंगल होना जरूरी है। देखिए, इफ अंडर द करस्पॉन्डेंस द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, जब यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल की बात आ गई इसका मतलब उसमें एक एंगल 90 होता ही होता है। ठीक है, सो द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल्स आर रेस्पेक्टिवली इक्वल to the hypotenuse and one side of another right angle triangle, then triangles are congruent। सिंपल सा है कि बस इसके अंदर ये राइट एंगल्स होना चाहिए। ठीक है, देन हाउ टू राइट द आंसर, इसी को हम एग्जांपल की फॉर्म में ले लेते हैं। सो फर्स्ट आर मीन्स होता है राइट एंगल, तो सबसे पहले हमने यहाँ लिया एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज इट इज गिवन। ये गिवन है यहाँ पर, दोनों पार्ट गिवन है, सो राइट हियर गिवन। नेक्स्ट H मीन्स हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस AC बन रहा है, सो राइट हियर AC इज इक्वल्स टू PR is equals to 13 सेंटीमीटर एंड इट इज ऑल्सो गिवन। ये भी यहाँ पर क्या है, गिवन। और इन दोनों में से कोई भी एक साइड हम ले सकते हैं। सो टेक एनी वन साइड, सो हियर वी हैव BC इज इक्वल्स टू QR एंड इट इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, इट इज गिवन, ये गिवन है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ इसमें, हैंस ट्राइंगल ABC is congruent to the triangle PQR, okay, and by the rule RHS rule, ये इस RHS रूल्स की वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज इसके ये 3 पार्ट जो है वो इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, सो दिस 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब दूसरी बात, क्या अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल्स है
तो क्या हमेशा उसमें RHS लगेगा? ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं। अगर सपोज कीजिए उसमें ये हाइपोटेन्यूस गिवन नहीं है, राइट एंगल तो है, ये हाइपोटेन्यूस की जगह ये वाली साइड्स गिवन दे रखी है इक्वल, ये वाली और ये वाली, हाइपोटेन्यूस के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो वहाँ पर हम ये वाला रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूस दोनों के अंदर इक्वल होनी चाहिए, और कोई भी एक साइड, दोनों में से किसी भी एक साइड को आपको इक्वल बताना है, देन दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ज्योमेट्रिक की बात करें तो ये एक तरह से आपका टर्निंग वीडियो है ना, टर्निंग पॉइंट वाला जो वीडियो हम कह सकते हैं ज्योमेट्री में से, क्योंकि हायर क्लासेस में ये जो रूल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 9th से हम इसको स्टार्ट करते हैं ना, तो क्लास 9, 10th, 11th, 12th जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो ये जो क्राइटेरियाज है इनको आपको वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ सारा पार्ट गिवन है, लेकिन हायर क्लासेस में हम ये सारे पार्ट्स फाइंड आउट करते हैं और उसके बेसिस पर हम फिर क्या करते हैं, ये रूल्स लगा के हम उसको कॉन्ग्रुएंट्स बताते हैं। तो केवल आपको इस पूरी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7.2 के अंदर या इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी एग्जाम्पल्स गिवन है उनको अच्छे से समझना है कि ये जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट्स किस रूल की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। दूसरी बात, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए ये कम से कम आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और उसको मोटिवेट करें कि भाई इस वीडियो को आप अच्छे से देखो, ताकि ये पार्ट कहीं मिस ना हो जाए। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वैसे भी मैंने जो वीडियोस बना रखे हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 और ये वाला 7th, ये 3 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री के लिए। ओके, ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू।